चलिए टुडे वी विल डिस्कस शेपिंग द अर्थ में वेदरिंग, रोल ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग क्या होता है और इरोजन क्या होता है, वेदरिंग और इरोजन इनमें क्या डिफरेंस है। वेदरिंग, तो वेदरिंग का मतलब होता है स्लो डैमेजिंग ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर, एटमोस्फेरिक फैक्टर, मीन्स टेम्परेचर, या सॉरी टेम्परेचर नहीं, हीट, कोल्ड, वाटर वेपर और अदर गैसेस और एसिड्स, इनके कारण जो लेयर, एक्सटर्नल लेयर डिस्ट्रॉय होता है, डैमेज होता है, सो क्या कहते हैं, वेदरिंग। तो पहले वेदरिंग का डेफिनेशन लिखो। वेदरिंग, इसके लिए हम लोग कहते हैं ईटिंग अवे ऑफ टॉप लेयर्स ऑफ रॉक्स और सॉइल ड्यू टू क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक और एटमोस्फेरिक फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, वाटर वेपर, गैसेस और पोल्यूटेंट्स और डिजॉल्व, नहीं ये हो गया वेदरिंग कहलाया। और इरोजन, ईटिंग अवे ऑफ टॉप लेयर ऑफ रॉक्स और मिनरल ड्यू टू जियोग्राफिकल फैक्टर्स लाइक wind, running water, underground water, roots of plants, etc. इसको हम लोग कहेंगे क्या, इरोजन। तो कह रहा है क्या, वेदरिंग और इरोजन में डिफरेंस हो गया। समझ में आया, वेदरिंग और इरोजन में डिफरेंस समझ में आ गया, समझ में आया। वेदरिंग हमेशा स्लो होता है, वेदरिंग हमेशा क्या होता है, ये स्लो प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है बेटा, स्लो प्रोसेस है, जबकि इरोजन फास्ट प्रोसेस है और रैपिड प्रोसेस है। इरोजन तेजी से होता है, जबकि वेदरिंग क्या होता है, धीरे धीरे होता है। इरोजन तेजी से होता है, जबकि वेदरिंग धीरे धीरे होता है। कभी कभी वेदरिंग का पता नहीं चलता है, बहुत स्लो। जिस तरह से अर्थ इंडियन प्लेट्स मूव कर रहा है ना स्लोली, उसी तरह से वेदरिंग भी बहुत ही स्लो होता है। इरोजन तेजी से होता है। इरोजन तेजी से आया, पानी बहाकर ऊपर का टॉप लेयर काट कर लेकर चला गया, तो वो इरोजन हुआ। क्या हो गया, इरोजन हो गया। चट्टान था, बीच में आया, पेड़ उसमें उगा, फाड़ दिया, वो वेदरिंग हो रहा है। हॉट एंड कोल्ड आया है ना, वो सब वेदरिंग होता है, वो इरोजन
तेजी से आया बहा कर लेकर चला गया, तो इरोजन होता है। चलिए हम आगे बात करें। विदरिंग क्या है, क्या है, क्या है? देखिए डेफिनेशन वही ना है जब हम लोग बात किए थे। अभी हम लोग जो बात किए डेफिनेशन वही ना लिख रहा है बेटा। क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है? एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर, एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ओवर द मटेरियल इज कॉल्ड वेदरिंग। क्या है? मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, मतलब अलग हो जाना। केमिकल डीकम्पोजिशन, मतलब उसकी केमिकल जो जिस बॉन्ड के कारण स्टोन्स के या रॉक्स के मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसका कमजोर पड़ जाना, टूट जाना। ऑफ रॉक्स थ्रू द एक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर। याद रखिएगा वेदरिंग किससे बना है? वेदर से। वेदरिंग याद रखिएगा वेदर, वेदर के कारण अगर क्या हो रहा है? इरोजन हो रहा है। वेदर के कारण क्या हो रहा है? इरोजन हो रहा है, नष्ट हो रहा है, टूट फूट हो रहा है वेदर के कारण, मौसम के कारण। वो हो गया वेदर। वेदर से बना विदरिंग, वेदर से बना विदरिंग, वेदर से बना विदरिंग। तो मैं कह रहा वेदर एंड क्लाइमेट के कारण, वेदर एंड क्लाइमेट के कारण अगर रॉक्स कमजोर होकर टूटता फूटता है, क्या कहलाएगा? वेदरिंग। As very little or no motion of material takes place in withering, withering में हमें मेटेरियल्स का मोशन नहीं दिखता है। मैंने कहा ना बहुत स्लो होता है, नहीं दिखता है। ये इन सीटू यानी अंदर से भी हो सकता है और ऑन सीटू ऊपर से भी हो सकता है। विदरिंग अंदर से भी हो सकता है और ऊपर से भी हो सकता है। इन सीटू का मतलब अंदर से, ऑन सीटू ऊपर से, ऑन इन, है ना? Is this little motion which can occur sometimes due to withering synonymous with transportation? कह रहा है क्या विदरिंग और ट्रांसपोर्टेशन दोनों सेम है? विदरिंग प्रोसेस आर कंडीशनड बाय मेनी कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल, क्लाइमेटिक, टोपोग्राफिक, वेजिटेटिव फैक्टर्स। विदरिंग प्रोसेस कंडीशनड बाय यानी विदरिंग प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या क्या है? जियोलॉजिकल प्रोसेस। जियोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब अर्थ के अंदर के रॉक्स, अर्थ के अंदर के रॉक्स या अर्थ के अंदर से गैसेस, लिक्विड या कुछ और सब्सटेंसेस वो आता है, वो अफेक्ट करता है, तो वो हो गया जियोलॉजिकल मटेरियल। जियोलॉजिकल मतलब इनसाइड अर्थ। जियोलॉजिकल का मतलब सिर्फ ये इतना ध्यान रखिए, इनसाइड द अर्थ। क्या? इनसाइड द अर्थ। क्लाइमेटिक, क्लाइमेट वाटर वेपर या हीट कोल्ड वाटर वेपर, ये तो क्लाइमेटिक कंडीशन है। रेन क्लाइमेटिक कंडीशन। टोपोग्राफिक का मतलब अपर लेयर ऑफ सॉइल पर होने वाली प्रोसेसेस। वेजिटेटिव फैक्टर, वेजिटेटिव मतलब प्लांट्स के रूट जब अंदर गया कमजोर कर दिया, तो वो हो गया वेजिटेटिव फैक्टर। क्लाइमेट इज ऑफ पार्टिकुलर इंपॉर्टेंस, नॉट ओनली विदरिंग प्रोसेस डिफर फ्रॉम क्लाइमेट टू क्लाइमेट बट ऑल्सो द डेप्थ ऑफ विदरिंग मेंटल। कह रहा है क्या कि विदरिंग प्रोसेस क्लाइमेट टू क्लाइमेट होता है, कुछ क्लाइमेट में ज्यादा वेदरिंग होता है, कुछ क्लाइमेट में कम होता है। तो वेदरिंग डिफर फ्रॉम क्लाइमेट टू क्लाइमेट, क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। जैसे ट्रॉपिकल रीजन में वेदरिंग ज्यादा होगा, पोलर रीजन में वेदरिंग कम होगा। पोलर रीजन में वेदरिंग कम होगा, ट्रॉपिकल में ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि ट्रॉपिकल में कभी बहुत ज्यादा मौसम गर्म हो जाएगा, कभी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। तो आप भी ऐसे सुने हैं ना कि गर्म ठंडा मौसम जब रहता है तो उसमें इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है, ज्यादा रोग कब होता है, आदमी बीमार ज्यादा कब पड़ता है?
वेदर ट्रांजिशनल पीरियड में, जब मौसम बदलता है तो ज्यादा बीमार पड़ता है कि नहीं? और ज्यादा बीमार तब पड़ता है ना जब या तो जाड़ा से गर्मी आने लगे, जाड़ा से गर्मी आने लगे, गर्मी से बरसात आने लगे, बरसात से जाड़ा आने लगे। तो जो दो वेदर का ट्रांजिशन पीरियड होता है, दो मौसम का ट्रांजिशन पीरियड होता है, उस दौरान आदमी सबसे ज्यादा बीमार पड़ता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। ठीक उसी तरह से कुछ वेदर्स में, कुछ क्लाइमेट्स में, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन में वेदर हमेशा चेंज होता रहता है, जाड़ा गर्मी, जाड़ा गर्मी, जाड़ा गर्मी, जाड़ा गर्मी होता रहता है, तो उसमें विदरिंग ज्यादा होता है। अगर गर्म ही गर्म है तो विदरिंग नहीं होता है, क्योंकि वो अब जाड़ा गर्मी होता है ना, जब क्लाइमेट चेंज होता है, जब वेदर चेंज होता है तो क्या हो जाता है, गर्म होता है ना, गर्म होता है तो रॉक्स फैलता है, गर्म होकर कोई भी चीज फैलता है, क्योंकि गर्म होगा ना तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि उनके अंदर के मोलिक्यूल की वाइब्रेशन बढ़ेगा, तो गर्म होगा तो फैलेगा, ठंडा होगा तो सिकुड़ेगा, तो बार बार फैलेगा सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा। जैसे एक रबर लो, उसको बार बार खींचो फैलाओ, ऐसा करो, खींचो और छोड़ो, खींचो छोड़ो, ऐसे करते रहो तो क्या हो जाएगा, वो उसकी इलास्टिसिटी कमजोर हो जाएगी, हो जाता है ना। या तार लो, तार को बार बार क्या करो, सीधा करो मोड़ो, सीधा करो मोड़ो, सीधा करो मोड़ो, तो क्या होगा, तार टूट जाएगा। यही चीज इसमें होता है वेदरिंग में, कि अगर वेदर चेंज होता, बार बार चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो कमजोर होगा तो टूटेगा। समझ में आ रहा है? तो वेदरिंग शब्द इसीलिए आया है, वेदर के कारण उसका डैमेज होना, उसका टूटना क्या कहलाता है, वेदरिंग। अब 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ वेदरिंग प्रोसेस के 3 ग्रुप्स हो गए। कौन कौन? पहला क्लाइमेट, फिजिकल और मैकेनिकल, बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस। हम अब पढ़ते हैं, पहले केमिकल वेदरिंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग का मतलब वेदरिंग यूजिंग केमिकल सब्सटेंस, अ ग्रुप ऑफ वेदरिंग प्रोसेस। इसमें केमिकल वेदरिंग का मतलब क्या हो गया, वेदरिंग विद द हेल्प ऑफ, वेदरिंग विद द हेल्प ऑफ केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस। हम लोग समझेंगे इसको भी बहुत आराम से, बहुत प्यार से, धीरे धीरे सबको पढ़ेंगे, समझेंगे, मजा आएगा पढ़ने में। हम इसीलिए लाए हैं, मैं बार बार कर रहा हूं, सिलेबस जो चेंज हुआ है ना, मैं बहुत खुश हूं। अभी भी लगभग खासकर जितने भी प्राइवेट स्कूल, बिहार की बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली में तो एनसीईआरटी ही चलता है, मैं भी पढ़ाया हूं, दिल्ली में एनसीईआरटी बुक ही चलता है। अब इधर मैं नहीं कह सकता हूं, कुछ वो ही प्राइवेट पब्लिकेशन लगाने लगे हैं, तो जो भी प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक पढ़ा रहे हैं, वो पिछला सिलेबस पढ़ा रहे हैं, वो 1 साल आप लोगों से पीछे है। 9th क्लास में तो अभी सिलेबस शुरू नहीं हुआ है, 9th क्लास में नहीं पढ़ा रहा है, 9th तो पढ़ा रहा है तो कोई अगड़म बगड़म पढ़ा रहा है। या कुछ जो समझदार हैं, वो क्या कर रहे हैं, बुक को देखे, पीछे वाला बुक को, और जो चैप्टर नहीं बदला है वो पढ़ा रहे हैं, और पूरा चैप्टर नहीं बदल गया है। जैसे बायोलॉजी की बात करें तो सेल वही पढ़ना है, टिश्यू वही पढ़ना है, और बहुत सी जो नया ऐड हुआ है तो उसको वो शुरू कर चुके हैं। फिजिक्स में मोशन ही पढ़ना है, तो जो चैप्टर नहीं बदला है, लेकिन फिर भी बुक कभी नहीं खरीदा है, क्योंकि उसको बुक फिर से खरीदना पड़ेगा, नया वाला बुक अभी नहीं आया है। इसमें एसएसटी में ये नया जोड़ा है, ये पहले 11th में पढ़ना था, 11 से 9th में आया है। अच्छा आगे तो करा केमिकल वेदरिंग मतलब वेदरिंग विद द हेल्प ऑफ केमिकल सब्सटेंस। जैसे वाटर है ना बेटा, वाटर वेपर है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये घुल करके क्या बनाया, कार्बोनिक एसिड, जो कोल्ड ड्रिंक में होता है। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड।
उसमें हाई प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डालना नहीं देता, गैस देता है ना, गैस डालता है ना, कार्बोनिक एसिड। या वाटर वेपर में घुल गया नाइट्रस ऑक्साइड, एटमॉस्फेयर में है, पॉल्यूशन से निकलता है, कौन सा गैस हो गया, नाइट्रिक एसिड। या वाटर में घुल गया सल्फ्यूरिक एसिड SO2, क्या बनाया, H2SO3। इस तरह की गैसेस। इसी तरह से वाटर में क्या घुल गया, अमोनिया, है ना, चलो ठीक है। क्लोरीन गैस घुल गया, क्या बना दिया, हाइड्रोक्लोरिक गैस। तो इन सब के कारण विदरिंग हो रहा है, कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस इन्वॉल्व है, तो इसको क्या कह देंगे बेटा जी, केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग। अ ग्रुप ऑफ वेदरिंग प्रोसेस। अब इसमें क्या क्या आता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है ये चीज डिसॉल्व हो जाना, ये सॉल्यूशन हो गया, क्या है, सॉल्यूशन। फिर आता है कार्बोनेशन, यानी कार्बन का जमना। हाइड्रेशन, गीला होना, गीला होने के कारण उसके अंदर पानी चला जाना, जैसे 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 लाइमस्टोन है, क्या है, CaO, इसमें क्या चल गया, इसका हाइड्रेशन हुआ, इसके मोलिक्यूल में वाटर गए, अंदर जा रहा है, क्या बना दिया, CaOH2 प्लस CaOH2, CaOH2 बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। तो इसको क्या कहेंगे, हाइड्रेशन। हाइड्रोजन वाटर गया ना, इसमें वाटर गया ना, हाइड्रोजन जुड़ा, अब ये कमजोर हो गया, तो इसको आगे पढ़ेंगे, कास्ट टॉपोग्राफी कहते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, उसको ऑक्साइड के रूप में बदल जाना। रिडक्शन, उसमें से ऑक्सीजन जुड़ना। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन जुड़ना, और रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन निकलना। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और उसमें से ऑक्सीजन निकल गया तो क्या हो गया, रिडक्शन। ऑक्सीजन निकल गया तो क्या हो गया, रिडक्शन, है ना। जैसे देखिए देखिए, यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां 1 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन घटा ना, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। हाइड्रोजन घटा तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। हाइड्रोजन का घटना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक्ट्स ऑन रॉक्स टू डीकंपोज। डीकंपोज मतलब डिस्ट्रॉय, तोड़ना, डिसॉल्व, घुलाना, एंड रिड्यूस देम टू फाइन क्लासिक स्टेट। तो कह रहा है कौन कौन सा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कौन कौन सा बेटा, फिर से, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ये सब रॉ को क्या करते हैं, डिकम्पोज, डिसॉल्व, रिड्यूस करके क्या कर देते हैं, वेदरिंग का प्रोसेस, वेदरिंग करते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। वेदरिंग प्रोसेस यानी एटमॉस्फेरिक सब्सटेंसेस, गैसेस, या जब सब्सटेंसेस, जब सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन के द्वारा रॉक्स को डिसॉल्व करते हैं, घुला लेते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, उसको कमजोर बना देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, और फाइन क्लास्टिक स्टेट में छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, तोड़ देते हैं, तो इसको कहते हैं केमिकल विदरिंग। अब कह रहा है किसका यूज करते हैं विदरिंग में, तो ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन किया, सरफेस और सॉइल वाटर, तो वाटर से हाइड्रेशन हुआ, अदर एसिड,
एसिड से डिसोल्यूशन हुआ। बहुत बढ़िया बढ़िया टर्म है, देख रहे हो, देख रहे हो, थोड़ा सा लगेगा लेकिन कितना बढ़िया टर्म आ रहा है। अच्छा, आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अनस, अनस आ रहा है आनंद की नहीं आ रहा है पढ़ने में? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं बोल रहा है मतलब नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा। ईसा को तो पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ईसा, अब देखो ईसा का नाम, अनस का नाम पूरी दुनिया में फेमस होगा। जहां जहां भी मेरा वीडियो जाएगा, जो जो देखेगा कहेगा अरे यार वहां ईसा नाम की लड़की है। सोच लो, ईसा किस स्कूल में ऐसा मौका मिला है? किसी स्कूल के बच्चे को ऐसा मौका मिला है? नहीं मिलेगा। चलिए 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 चलिए, आप एक चीज देखिए, एक चीज समझिए, एक चीज समझिए, एक चीज समझिए। एसिड कैसे विदरिंग करता है? एसिड कैसे विदरिंग करेगा? डिसोल्यूशन से। क्या करेगा? डिसोल्यूशन से। मतलब एसिड उस रॉक में घुल जाएगा, एसिड उस रॉक को घुला लेगा, एसिड उस रॉक को घुला करके नष्ट कर देगा। वाटर कैसे करेगा? हाइड्रेशन से। क्या करेगा? वाटर हाइड्रेशन करेगा, उसमें वाटर चला जाएगा, उसमें वाटर चला जाएगा तो उसका जो केमिकल बॉन्ड है उसको तोड़ देगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीजन, जैसे जंग लगता है ना बेटा, लोहा पर जंग लगता है ना अनस, लोहा पर जंग लगता है ना, तो लोहा पर जंग लगना कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन के कारण जंग लगता है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखेंगे, रखिएगा आप लोग। क्या एसिड क्या करेगा? डिसोल्यूशन। एसिड क्या करेगा? डिसोल्यूशन। वाटर क्या करेगा? हाइड्रेशन। ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। अब देखिए आगे क्या कहता है, वाटर एंड एयर, मोस्टली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? रिडक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका दो प्रोसेस नाम है, डाइऑक्साइड, इसका दो प्रोसेस, या तो इसको रिडक्शन भी कहते हैं या कार्बोनेशन। क्या? कार्बोनेशन। तो कार्बन रिडक्शन करेगा या कार्बोनेशन करेगा। तो क्या कहता है बेटा जी, क्या कहता है बेटा जी, कि वाटर एंड एयर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड along with heat must be present to speed up chemical reaction. chemical reactions means here हो गया chemical withering. chemical reaction means chemical withering. तो chemical withering को अफेक्ट करने वाले तीन फैक्टर, केमिकल विदरिंग को अफेक्ट करने वाले तीन फैक्टर कौन कौन? फैक्टर नंबर 1 वाटर, फैक्टर नंबर 2 एयर और फैक्टर नंबर 3 हीट। कौन सा? एयर, वाटर और हीट। स्पीड ऑफ केमिकल वेदरिंग लिख लीजिए, वाटर, एयर एंड हीट, ये जो है क्या करते हैं? स्पीड्स ऑफ केमिकल विदरिंग प्रोसेस, केमिकल विदरिंग प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं, बढ़ा देते हैं। मतलब अगर इनके अमाउंट को कंट्रोल कर लिया जाए, इनके अमाउंट को कंट्रोल कर लिया जाए, पानी कम दिया जाए, कोई भी ऐसे प्रोसेस किया जाए कि उसमें पानी कम हो, विदरिंग का प्रोसेस कमजोर हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओवर एंड एबव कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर, decomposition of plants and animal increases the quantity of carbon dioxide underground. अब कह रहा है कि अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड सॉइल में, रॉक्स में, माउंटेन्स में, हिल्स में, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आता है? तो कहता है क्या
कि जो जो सॉइल के अंदर एनिमल और प्लांट का डिकम्पोजिशन होता है, सॉइल के अंदर एनिमल और प्लांट का डिकम्पोजिशन होता है, क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। क्या, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल अंडर द सॉइल इंक्रीजेज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉइल्स एंड रॉक्स। चट्टानों में, मिट्टी में, पहाड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया, कहां से आया, प्लांट्स और एनिमल के डिकम्पोजिशन से। मतलब पहाड़ पर कोई पेड़ उगा, पहाड़ पर पेड़ उगा तो पहला तो डिकम्पोजिशन उसका रूट किया, रूट उसके चट्टानों के बीच घुसता चला गया, मोटा होता चला गया, उसमें वाटर डालता चला गया, कमजोर हो गया। अब वो अगर नष्ट हो गया, पेड़ सूख गया, वो पेड़ सूख गया, तो फिर वो पेड़ क्या करेगा, डिकम्पोज होगा, उसका रूट डिकम्पोज होगा कम से कम। या उसके ऊपर पेड़ के पत्ते गिरे, पेड़ के पत्ते गिरे ना, पेड़ की टहनियां गिरी, वो डिकम्पोज होगा, टूटेगा, तो वो कार्बन भी ऐड करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेगा। देखिए हम लोग कितना गहराई तक पढ़े हैं, अब कितना गहराई तक आप लोग को पढ़े, सब हम लोग को नहीं पढ़ना था। हम लोग को सब क्या पता यार कि पेड़ के अंदर सड़ेगा तो भी वो डिकम्पोजिशन करेगा, तभी विदरिंग करेगा, डिकम्पोजिशन होगा तभी वो विदरिंग करेगा। मतलब प्लांट एनिमल ऐसा है जो जीवित में भी विदरिंग करता है और मरने के बाद विदरिंग करता है, जीवित में भी विदरिंग करता है और मरने के बाद विदरिंग करता है। मतलब ऐसा जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि जिंदा में तो हम तंग करवे करवो, मरला के बाद भूत बन के परेशान करेंगे। वही है कौन सा, प्लांट। जिंदा है तो वही विदरिंग करेगा, और मरने के बाद भूत यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके विदरिंग करेगा। These chemical reactions on various minerals are very much similar to the chemical reaction in laboratory। अब कहें कि सर पता कैसे चला, तो पता चला इन सब्सटेंसेस को लैब में ले जाया गया, और लैब में ले जा करके उसकी स्टडी की गई। क्या की गई, स्टडी की गई। अब आता है क्या, कार्बोनेशन। क्या होता है कार्बोनेशन, फॉर्म ऑफ केमिकल विदरिंग वेयर एटमोस्फेरिक और सॉइल कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म वीक कार्बोनिक एसिड। समझ में आ रहा है बेटा जी, समझ में आ रहा है बेटा जी कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, क्या समझ में आया अनस, हाँ क्या समझ में आया अनस, क्या समझा, क्या हो गया, CO2। देखिए क्या कहता है, समझिए कार्बोनेशन पहले क्या है, फॉर्म ऑफ केमिकल विदरिंग है। क्या है कार्बोनेशन, क्या है बेटा जी, कार्बोनेशन क्या है बेटा जी, केमिकल विदरिंग का फॉर्म है, केमिकल विदरिंग का एक रूप है, जहां एटमॉस्फेरिक या सॉइल कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एयर में का कार्बन डाइऑक्साइड हो या सॉइल में मिट्टी नीचे का कार्बन डाइऑक्साइड हो, क्या होता है, वाटर में घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, और क्या बना देता है, कार्बोनिक एसिड। रिएक्शन हम लोग पढ़े थे ना, रिएक्शन लिखे थे, क्या होता है, वाटर, चाहे ये
एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के रूप में हो या सॉइल में हो, क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना दिया? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब ये क्या हुआ? मेनली कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन में, चूना पत्थर में कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन में डोलोमाइट, दो चीज में, लाइमस्टोन और डोलोमाइट के कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व कर देगा। क्या कर देगा? डिसॉल्व कर देगा कैल्शियम कार्बोनेट, रिजल्टिंग इन रॉक डिसोल्यूशन, और इससे बनेगा कास्ट टोपोग्राफी, केव्स एंड सिंक होल एंड फ्रैगमेंटेशन, तोड़ देगा। आप इसको ध्यान से देखिए, टूटा हुआ है ये, यहां से टूटा हुआ है कि नहीं? देखिए टूटा हुआ है, ये ऐसे टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है। तो किसके कारण टूटा है? कार्बोनेशन के कारण। किसके कारण टूटा है? कार्बोनेशन के कारण। किसके कारण? कार्बोनेशन के कारण। अब आता है, ये समझ में आया? कार्बोनेशन वेदरिंग समझ में आया ना? इसमें क्या याद रखना है? इसमें एक चीज आपको बताता हूं, इसमें अब आपको याद क्या रखना है। तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है, पहले कार्बोनेशन होता किसमें है? तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट में, ये याद रखना है। इससे हमको मतलब नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर घुल के कार्बोनिक एसिड बनाता, चलो ये याद है तो ठीक है। नाम याद रखना है, एक तो पहले कार्बोनिक एसिड, क्या नाम रखना है? कार्बोनिक एसिड बनता है। वो क्या करता है? क्या करता है? लाइमस्टोन और डोलोमाइट, लाइमस्टोन और डोलोमाइट, इनके कैल्शियम कार्बोनेट को, लाइमस्टोन और डोलोमाइट के कैल्शियम कार्बोनेट को घुला देता है, जिसके कारण क्या बनता है? कास्ट लैंडस्केप बनता है। क्या बनता है? कास्ट लैंडस्केप, यानी केव और सिंक होल। क्या? केव और सिंक होल। सिंक होल मतलब अंदर 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 छेद होता चला जाता है, अंदर अंदर छेद होता चला जाता है, वो सिंक होल होता है। आगे इसको हम डिस्कस करेंगे। केव्स यानी गुफा बन जाता है। गुफा देखे हो ना, बराबर की गुफा है ना, बराबर की गुफा है ना, है ना, वो गुफा होता है। तो गुफा दो तरह से बनता है, कुछ केव में तो एनिमल्स उसको खोद खोद के वहां से चट्टान और मिट्टी निकाल देता है, या यहां से बनता है। यहाँ कमजोर हो गया, फिर इसको तोड़ना आसान हो गया। अब है सॉल्यूशन विदरिंग। कौन सा विदरिंग? सॉल्यूशन विदरिंग, केमिकल प्रोसेस वेयर वाटर, यानी स्लाइटली एसिडिक वाटर। कौन सा वाटर? मतलब स्लाइटली एसिडिक वाटर, स्लाइटली एसिडिक वाटर, स्लाइटली एसिडिक वाटर, स्लाइटली एसिडिक वाटर, रेन वाटर डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड से, डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड से, डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। रेन वाटर में डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड या ऑर्गेनिक एसिड डिसॉल्व सोल्यूबल मिनरल्स, यानी कर रहा सोल्यूशन विदरिंग वह विदरिंग है जिसमें स्लाइटली एसिडिक वाटर, क्या? स्लाइटली एसिडिक वाटर, स्लाइटली एसिडिक वाटर क्या करता है? क्या करता है? रॉक के सोल्यूबल मिनरल्स को घुला लेता है। क्या कर लेता है? रॉक के सोल्यूबल मिनरल्स को घुला लेता है। देखिए घुल के बहा हुआ का निशान है ना, है ना, घुल घुल के बह रहा था। देखिए बन रहा है कि नहीं बह रहा है? देखिए फिगर को ध्यान से देखिए। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो मिनरल्स था कभी, ये मिनरल्स क्या हो गया? पानी के द्वारा रेन वाटर क्या कर दिया? सो घुला घुला के वहां से क्या कर दिया? जय श्री राम कर दिया। अब ये किसमें कॉमन
कौन सा इसमें क्या होता है, ये कहां देखने को मिलता है, सॉल्यूशन वेदरिंग, लाइमस्टोन, चॉक, सॉल्ट डिपोजिट इसमें दिखता है। कहां कहां दिखता है बेटा, लाइमस्टोन, चॉक और सॉल्ट डिपोजिट में। कौन सा फिक्सचर बनाता है, केव। ठीक है, कार्बोनेशन से क्या क्या बना था, कास्ट ऑफ लैंडफॉर्म बना था। कार्बोनेशन से कौन सा बना था, कास्ट, लैंडफॉर्म एंड फ्रेगमेंटेशन, जैसे केव्स या सिंक होल बना था। जबकि सॉल्यूशन विदरिंग से क्या बन रहा है, केव्स। क्या बन रहा है, केव्स। अब बात करेंगे हम लोग हाइड्रेशन की। किसकी बात करेंगे, हाइड्रेशन की। तो हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, क्या हाइड्रेशन में क्या कह रहा था, केमिकल विदरिंग वेयर मिनरल्स एब्जॉर्ब वाटर मोलिक्यूल। क्या करता है, मिनरल्स वाटर मोलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है हाइड्रेशन में। देखा, वाटर मोलिक्यूल को, वाटर को एब्जॉर्ब किया तो कैसे छेद बन गया। तो अगली बार ऐसा कोई मिनरल देखो तो समझ लो किसके कारण हुआ, हाइड्रेशन के कारण। अच्छा, भट्ठा में ईंट जो पकता है ना, तो कुछ ईंट जिसको हम लोग झामा कहते हैं, डार्क ब्राउन कलर का होता है या कहीं ब्लैक कलर का हो जाता है कि नहीं, क्यों होता है, वो झामा क्यों बनता है, झामा क्यों बन जाता है। कहते हैं कि जब ज्यादा पक जाता है तो झामा बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि मिट्टी, ईंट जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, मिट्टी को पानी में घोलकर उसको गीला करते हैं, है ना, डफ बनाते हैं ना उसको, है? उसके बाद उसको क्या करते हैं, सांचे में ढालकर उसको सेक देते हैं, फिर उसको सुखाते हैं। तो सुखाते हैं तो ऊपर कहीं से सूखता, बहुत कम पानी निकलता है। फिर गर्म करते हैं तो और उसमें केमिकल चेंजेज होता है तो लाल हो जाता है। और अगर ज्यादा गर्म होता है उसमें से लगभग 90% पानी निकल जाता है। तो जितना पानी निकलेगा तो सॉइल पार्टिकल्स जो है, सैंड पार्टिकल्स, और उतनी तेजी से वो उतना मजबूती से पकड़ेगा। जैसे कहने का मतलब ये कांच कैसे बनता है, रेत से ही। रेत में सिलिका होता है, उसको जब खूब गर्म करते हैं तो पिघल जाता है और कांच का शेप ले लेता है। तो कुछ ऐसा ही हो जाता है, ज्यादा गर्म होता है रेत ही पिघल हो जाता है, सिलिका हो जाता है, और सिलिका से वो जाम हो जाता है। और उसमें देखिएगा छोटा छोटा छेद हो जाता है, होता है ना, वही ऐसा छेद हो जाता है, छेद होता है। तो ये किसके कारण होता है, हाइड्रेशन के कारण। अगली बार जब भी किसी रॉक में ऐसा छेद देखो, समझो वहां क्या हुआ है, हाइड्रेशन हुआ है। क्या हुआ है, हाइड्रेशन हुआ है। अगर कहीं ऐसा सिर्फ देखो, समझो वह क्या होता है, सॉल्यूशन विदरिंग हुआ है, गुलगुल करके वहां से निकला है। और अगर ऐसा फीचर देखो, वो कोई बना हुआ देखो, समझो क्या हुआ है, कार्बोनेशन हुआ है। absorb water molecule into crystal structure causing them to expand and create internal stress। यानी क्या कहता है कि हाइड्रेशन में मिनरल क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। ये क्या वाटर एब्जॉर्ब किया, वाटर एब्जॉर्ब किया। जब वाटर एब्जॉर्ब किया तो वो फैला, रॉक्स में भी वही होता है। चट्टान में मान लिया सीड गया अंदर, है ना, तो वो क्या होता है, जैसे जैसे वो पानी वाटर एब्जॉर्ब करेगा वो फैलता जाएगा। पहले के जमाने में चट्टानों को ऐसे ही तोड़ते थे, क्या करते थे, उसमें पहले छेद करते थे, छेद करते थे, उस छेद में ढेर सारा बीज डाल देते थे और उसको ऊपर से पानी डालते थे। तो सीड क्या करता था, फैलता था, वो स्ट्रेस लगाता था, जिसके कारण टूटता था वो। अब कहेगा सर एक सीड रॉक को तोड़ देगा, बिल्कुल तोड़ देगा। जैसे पहले पढ़े थे ना, करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर पड़त निशान। रस्सी बार बार घिसता था तो चट्टानों पर भी
निशान बना देता है, चट्टानों को भी काटने की क्षमता रखता है। वही ये हुआ। द इंक्रीज वॉल्यूम कॉजेज रॉक टू फैटिग, कमजोर कर देता है, ब्रेक अपार्ट तोड़ देता है, डिसइंटीग्रेट कर देता है। इसकी एग्जाम्पल अनहाइड्राइट इनटू जिप्सम विच कैन एक्सपैंड वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली। इसका एग्जाम्पल जिप्सम है, अनहाइड्राइट जिप्सम है। अगर जिप्सम में पानी दीजिएगा तो फैल जाएगा, वही तो प्लास्टर बनता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जब जिप्सम को हाइड्रेट करते हैं तो क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का जब हाइड्रेशन होता है, जिप्सम का जब हाइड्रेशन होता है तो एक्सपैंड होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ऑक्सीडेशन, चलिए बस 2 और करेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन क्या है, केमिकल विदरिंग प्रोसेस वेयर ऑक्सीजन, कहां का ऑक्सीजन, डिजोल्व इन वाटर रिएक्ट विद आयरन रिच मिनरल। क्या क्या क्या, वाटर में घुला हुआ ऑक्सीजन आयरन रिच मिनरल्स से रिएक्ट करता है, जो क्या कर देता है वो रिएक्ट करके वीकेन कर देता है, कमजोर कर देता है वह। अब अगर किसी रॉक का कलर रेड हो, ब्राउन हो, येलो हो तो समझ लीजिए बहुत ज्यादा ब्रिटल हो, आसानी से टूट जाए तो समझिए ऑक्सीडेशन विदरिंग हुआ है। क्या समझिएगा, ऑक्सीडेशन विदरिंग हुआ है। जैसा लोहा में जंग लगता है ना, तो कुछ ऐसा ही विदरिंग इसमें हो जाता है। ऑक्सीडेशन विदरिंग समझ गए। तो ऑक्सीडेशन विदरिंग किस में होता है, ऑक्सीडेशन विदरिंग किस रॉक में होता है, आयरन रिच रॉक में। किसमें, आयरन रिच रॉक में ऑक्सीडेशन विदरिंग होता है। ऑक्सीडेशन विदरिंग किसमें होता है, आयरन रिच रॉक में। इसमें क्या होता है, आयरन रस्ट के रूप में बदल जाता है। आयरन जो उसमें प्रेजेंट रहता है किसमें बदल जाता है, रस्ट के रूप में। कलर कौन सा हो सकता है, रेड, ब्राउन या येलो कलर का होगा, और इसी कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ज्यादा वो ब्रिटल होगा। रिडक्शन अकरिंग इन ऑक्सीजन पुअर इन्वायरमेंट, अगर ऑक्सीजन रिच है तो ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन रिच है तो ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन पुअर है, ऑक्सीजन बहुत ही कम है, जैसे वाटर लॉग्ड सॉइल और वाटर के नीचे का हिस्सा जहां मिनरल्स ऑक्सीजन लूज कर लेता है, तो वहां रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, रेड या येलो फेरिक ऑक्साइड जो है क्या ग्रीनिश या ब्लूइश ग्रे फेरस कंपाउंड में बदल जाएगा। देख रहे हैं, ग्रीनिश हल्का हल्का ग्रीनिश है, ये देखिए तो हल्का हल्का हरा लग रहा है, और ये ब्राउनिश लग रहा है, ब्लूइश ग्रे है, ये है ब्लूइश ग्रे, ब्राउनिश है। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, रिडक्शन वेदरिंग का, रिडक्शनल वेदरिंग का एग्जाम्पल है। चलिए बाकी बात चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है, बाकी की चर्चा आगे करेंगे, अभी बहुत सा पढ़ेंगे, आगे करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे।